जय हिंद, नमस्कार। आपको बता दूं कि इस समय 23 विपक्ष की पार्टियां एसआईआर के मुद्दे पे एकजुट हो गई है और इनकी एकजुटता को देखकर साहब की हालत खराब हो गई है। साहब भी बहुत चिंताग्रसित हो गए हैं कि अगर एसआईआर वाला मुद्दा वास्तव में सीजीआई के पास सही रूप में सम्मिलित कर लिया गया और उस पर कार्रवाई कर दी गई, तब तो भैया लेने के देने पड़ जाएंगे। और 23 जो विपक्षी पार्टियां हैं, आपको इसके बारे में बहुत ही बृहद रूप से बताना चाहता हूं मैं। आप इसको जानिए। देखिए, 23 विपक्षी पार्टियां जो हैं कहां पर शामिल हुई है। एसआईआर पर हो गया है विपक्ष। आप डीएमके भी कांग्रेस के साथ 23 पार्टियों ने सीजीआई सूर्यकांत को लिखी चिट्ठी। अब सीजीआई सूर्यकांत को चिट्ठी में क्या लिखा है ये तो नहीं पता है, लेकिन जो हो रहा है ये समझ लीजिए साहब की नींद को उड़ाने के लिए काफी है। एसआईआर के खिलाफ एक बार फिर से पूरा विपक्ष लामबद्ध हो रहा है। ईडी गठबंधन की 23 पार्टियों ने इसके खिलाफ मंगलवार को देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें आम आदमी पार्टी और डीएमके भी शामिल है। देखिए, ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को हर न्यूज ने कवर नहीं किया। बस एक आप पाएंगे तो इसको एनबीटी पे पाएंगे और जागरण पे पाएंगे, अन्यथा और जगहों पर नहीं ये न्यूज दिखाई जा रही है कि इस समय विपक्ष किस रूप में आ रहा है, किस रूप में जोर शोर लगा रहा है, कितना जोर कस रहा है एसआईआर के मुद्दे को लेकर। और सीजीआई सूर्यकांत के पास चिट्ठी लिख रहा है। क्या चिट्ठी लिखने से इस पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। ये देश सबका है, ये नहीं किसी एक साहब आए हैं झोला उठाकर चल देंगे, देश को कहीं और गर्त में डाल के चले जाएंगे। आप तो ऐसा नहीं चलेगा। आगे देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी ईडी गठबंधन को फिर से एकजुट होने का मौका मिल गया है। एसआईआर प्रक्रिया पर विपक्षी दलों ने अपनी चिंताओं को लेकर भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत को मंगलवार को एक चिट्ठी लिखी, जिस पर आम आदमी पार्टी और डीएमके ने भी हस्ताक्षर किए। डीएमके, आम आदमी पार्टी ये जल्दी तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन अब ये लोग भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके आगे देखेंगे कि एसआईआर की प्रक्रिया पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष, खासकर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी की कई बार झटका लग चुका है। लेकिन इस मायने में विपक्ष को बड़ी सफलता मिली है कि सीजेआई को चिट्ठी लिखने के मामले में वो फिर से एक साथ आ गए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाकर 2025 में ईडी गठबंधन से किनारा कर लिया था। अब समझिए, लेकिन इस समय ये भी जुट रही है। वहीं हालिया तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस जिस तरह से पाला बदलकर सीएमसी जोसेफ विजय की टीवीके के साथ जाकर सरकार में शामिल हो गई, डीएमके ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलकर इंडी अलायंस से दूरी बना ली थी। लेकिन अब ये साथ में हो गए हैं, ये भी सोचने वाली बात है। अब आगे देखिए क्या है। इस चिट्ठी के बारे में टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने एएनआई से कहा, 8 जून को 21 विपक्षी पार्टियां मिली और फैसला लिया कि जिस तरह से एसआईआर प्रक्रिया में बीजेपी के फायदे के लिए चालाकी की जा रही है, उसके खिलाफ मिलकर काम करेंगे। चुनाव प्रक्रिया से छेड़छाड़ किया जा रहा है। एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से बीजेपी के फायदे के लिए वोटिंग में छेड़छाड़ हो रही है। ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं। साहब तो साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर अब एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, 23 विपक्षी पार्टियों ने, जिनमें आम आदमी पार्टी और डीएमके भी शामिल है, भारत के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी पर दस्तखत किए हैं और इसमें जुडिशरी से अपील की गई है कि वह उस तरीके पर गौर करे जिससे बीजेपी एसआईआर प्रक्रिया में हेरफेर कर रही है। सागरिका घोष टीएमसी की जो सांसद है, उन्होंने कहा है विपक्षी पार्टियों की एकजुटता और एकता और प्रतिरोध है। तो इसमें आप जानेंगे कि इससे पहले कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भी
एक्स पर लिखे पोस्ट में कहा था, सीजेआई को आज भेजी चिट्ठी में 23 राजनीतिक दलों के अलावा एक निर्दलीय सांसद ने भी हस्ताक्षर किए। अब निर्दलीय सांसद भी चाह रहे हैं कि साहब जल्दी गद्दी छोड़े, लेकिन साहब तो गद्दी छोड़ना चाहते नहीं है। जिस हिसाब से इस समय विपक्षी पार्टियां मजबूती के साथ खड़ी हो रही है, उस हिसाब से साहब को सोचना पड़ेगा, भाजपा को सोचना पड़ेगा। जितनी इन लोगों ने गंध मचा रखी है, अगर ये गंध अपना कम नहीं करेंगे, गंदगी को रोकेंगे नहीं, तो समझ लीजिए विदाई आपकी तय है और निश्चित ही तय है। तो इस हिसाब से अगर विपक्षी पार्टियां अपने आप को मजबूत करती रहें तो साहब का जाना तो तय है। जैसे ही कोई अलग न्यूज आती है लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।